हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो कल तक जो है हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। कल जो है हमने यहाँ तक इसरो के जो है आगामी मिशन वगैरह जो है कल हमने चेक कर लिया था। ठीक है, आज जो हम देखेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। यहाँ से आज हम लोग को देखना था। ठीक है, तो मैंने कहा 12 दिन में करंट अफेयर खत्म, तो भाई 12 दिन में वाकई में खत्म कर दूंगा करंट अफेयर। 12 दिन में वाकई में क्या कर दूंगा, करंट अफेयर खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं वन रिपोर्ट 2023 का जो है 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान देहरादून में 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 18वां क्या किया था, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया। प्रकाशन जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। ठीक है, प्रकाशन इसका कब होता है, प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र ने वन अनुसंधान देहरादून में जो है 18वां क्या किया है, वन स्थिति रिपोर्ट जो है 2023 जारी किया है। ठीक है, ये 2 वर्ष में हमेशा होता है। ठीक है, पूछा जा सकता है प्रश्न कि कौथा था। ठीक है, कौथा था, एक मिनट रुकना बाबू। देश में कुल जो है वन एवं वृक्षावरण कितने हुए, 8,27,357 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, मतलब 25.17% जो है देश में कुल क्या हुआ, वन वृक्षावरण हुए हैं। ठीक है, कुल वनावरण का क्षेत्रफल कितना है, 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 21.76% जो है कुल वनावरण का क्षेत्रफल है। कुल वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल कितना है, 1,12,014 वर्ग किलोमीटर जो है कुल वृक्ष का आवरण का क्षेत्रफल है। ठीक है, 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण की वृद्धि कितनी हुई है, 1445 किलोमीटर स्क्वायर। कितना हुआ है, एक मिनट बाबू रुकना, 1445 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2012 की तुलना में वरण में वृद्धि कितनी है, 156 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2021 की तुलना में वृक्षावरण में वृद्धि कितनी है, 1289 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये सारे के सारा डाटा आप लोगों को फैक्चुअल तरीके से याद करना है बाबू। ठीक है, क्या करना है, फैक्चुअल तरीके से याद करना और भूलना मत बाबू, इसको जरूर से याद करके रखना। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन कौन से, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है। वन, एक सेकंड रुकना, हाँ, वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन कौन से, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश और कौन है, उड़ीसा है बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य, वन और वृक्ष आवरण में, और यहाँ पर क्या है, वन आवरण में सर्वाधिक कौन कौन से, गुजरात है, सॉरी मिजोरम है पहले, फिर गुजरात है, फिर उड़ीसा। कौन है, पहले मिजोरम है बाबू। कौन है, पहले नंबर पर कौन है, मिजोरम है, फिर क्या है, फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये। ठीक है, थर्ड पे कौन है, हमारा उड़ीसा हो जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य कौन कौन से, मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है। इसमें इसका डाटा याद करना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो है कौन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसमें सिर्फ देखो महाराष्ट्र की जगह पर क्या हो गया, छत्तीसगढ़। ठीक है बाबू, चलिए आगे हम देखते हैं। प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है, लक्षद्वीप है, मिजोरम है, फिर अंडमान व निकोबार है। ठीक है, मैंग्रोव वन का आवरण कहां पर सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक कहां पर है, पश्चिम बंगाल में, 4,992 किलोमीटर स्क्वायर जो है मैंग्रोव वन की जो है मैंग्रोव वंस हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकना, लेना है। चलिए आगे देखते हैं। देशों में वनों के कुल कार्बन स्टॉक कितना है, 7,285 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बाबू। ठीक है, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए ये देखते हैं हम 2021 की, ये भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, इसको भी गलत काट दो। देश में बांस धारित क्षेत्र का विकास जो है, ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है, बांस क्षेत्र, हाँ ये रहा। 19 राज्यों बाकी संघ राज्य क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत
आते हैं बाबू, ठीक है। बाघ गणना 2022, बाघ गणना जो है 2022, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जारी करता कौन है इसके? भारतीय वन्य जीव संस्थान, 29 जुलाई 2023 को जो है जारी किया गया था। भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है बाघ गणना रिपोर्ट 2022 जारी करते हैं, 2023 में 29 जुलाई को जारी किया गया था, ठीक है। 22 की रिपोर्ट 5वें क्रम की रिपोर्ट है, जो प्रत्येक 4 वर्ष पर क्या की जाती है? जारी की जाती है। भारत में बाघों की संख्या कितनी? 3682 थी, सॉरी 3682 है 2028 में, या 2900, यार ये क्या 2018 यहाँ पर होना चाहिए, या 2967, 2967 थी 2018 में। अभी फिलहाल कितनी है? 36,882, ठीक है। विश्व की 75% बाघ केवल भारत में रहते हैं। विश्व का जो है 75% बाघ जो है केवल भारत में रहते हैं, सर्वाधिक मध्य प्रदेश में रहते हैं, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखते हैं ताजा रिपोर्ट, ये सब कुछ छोड़ो। प्रोजेक्ट चीता, अब देखो सीधा प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 दिसंबर 2022 को नामीबिया से 18 अफ्रीकी चीते, 5 मादा 3 नर को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें से एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए क्या किया है? गठित किया है। 2 वर्ष की अवधि के लिए 9 सदस्यीय एक कार्यबल को क्या किया गया बाबू? गठित किया गया है, ठीक है। देखो प्रोजेक्ट चीता कब चालू हुआ था? 17 सितंबर 2022 को। प्रोजेक्ट चीता कब हुआ था? 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों को जो है लाया गया था। 5 नर थे जिसमें से, और 3 क्या थी, सॉरी 5 मादा थी और क्या थी? 3 नर थी। कहां पर लाया गया था? मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था इनको, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं 2024-25 में आए तूफान एवं चक्रवात। 2025 में कौन कौन से तूफान और चक्रवात आए, ये हमारे लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस बार जो है ये पूछे गए हैं प्रश्न कई जगहों पर, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन से तूफान और आए हैं, ये सब कुछ। ये रहा रेमेल, जो है ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आया था। प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से थे रेमेल से? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। नामकरण इसका किसने किया था? ओमान ने मस्कट किया था, ठीक है। असना जो है कच्छ क्षेत्र और सौराष्ट्र में आया था। प्रभावित क्षेत्र इससे कौन कौन से थे? कच्छ का क्षेत्र था, सौराष्ट्र का क्षेत्र था, जो कि पाकिस्तान ने इसका नामकरण किया था, ठीक है। क्रेथॉन जो है ताइवान और फिलीपींस, इससे प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से थे? क्रेथॉन से ताइवान और फिलीपींस, जो कि जापान ने इसका नामकरण किया था। यागी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, रमेल इंपॉर्टेंट हो जाता है, असना इंपॉर्टेंट हो। कैथॉन जो है ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बाबू। रमेल जो है कहां पर? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ओमान ने इसका नामकरण किया था। असना जो है कच्छ का क्षेत्र एवं सौराष्ट्र में आया था, इसका नामकरण जो है पाकिस्तान ने किया था, ठीक है। और जो है यागी जो है ये म्यांमार और लाओस वियतनाम को प्रभावित करने वाला है, क्योंकि ये म्यांमार हमारे पड़ोसी देश है, इसलिए ये यागी जो है हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यागी जो है, यागी से प्रभावित क्षेत्र कौन से? म्यांमार है, लाओस है, वियतनाम है। इसका नामकरण किसने किया था? जापान ने किया था, ठीक है। दाना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बाबू। दाना ओडिशा है, पश्चिम बंगाल। दाना जो है, दाना से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं? ओडिशा है, पश्चिम बंगाल है, जिसका नाम जो है कतर ने रखा था दाना। कोंगरा, इससे कौन कौन है? ताइवान है, फिलीपींस है। कोंगरा से जो है प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से? ताइवान और फिलीपींस। इसका नाम कंबोडिया ने रखा था, ठीक है, कंबोडिया ने। दाना से ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। कतर ने इसका नाम दाना रखा था। राफेल, राफेल क्यूबा प्रभावित है। राफेल याद कर लेना बाबू, क्यूबा प्रभावित है, इसे प्रभावित था, और फ्रांस ने इसका नामकरण किया था, ठीक है। फिंगल, तमिलनाडु। फिंगल से प्रभावित क्षेत्र कौन सा? तमिलनाडु है। सऊदी अरब ने इसका क्या किया था? नामकरण किया था। फिंगल का नामकरण किसने किया था? सऊदी अरब ने। ये जो है एक प्रकार का चक्रवात है, तमिलनाडु इससे प्रभावित होता है, ठीक है। बाकी ये दोनों हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे हम। अल्फ्रेड देख लेना। अल्फ्रेड जो है ऑस्ट्रेलिया ने इसका नाम अल्फ्रेड रखा था। ये जो है अल्फ्रेड जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अल्फ्रेड जो है ऑस्ट्रेलिया जो है इससे प्रभावित क्षेत्र है, और ये जो है ऑस्ट्रेलिया ने इसका नामकरण ही किया था, ठीक है। और शक्ति, शक्ति जो है बंगाल की खाड़ी पूर्वी तट जो है इससे प्रभावित होता है। श्रीलंका ने जो है इसका नाम रखा था शक्ति, बंगाल की खाड़ी से प्रभावित होता है, और क्या होता है पूर्वी तट इससे क्या होता है प्रभावित होता है, किससे, शक्ति से, ठीक है। मोथा आंध्र प्रदेश, मोथा से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा। मोथा से क्या क्या प्रभावित होता है, आंध्र प्रदेश प्रभावित होता है, उड़ीसा प्रभावित होता है, और तमिलनाडु जो है मोथा से प्रभावित होता है। मोथा से कौन कौन से प्रभावित होते हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा। इसका नामकरण जो है थाईलैंड ने किया था। मोथा का नामकरण किसने किया था, थाईलैंड ने किया था। इससे कौन कौन से प्रभावित होते हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा जो है मोथा से प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं। शक्ति जो है अरब सागर में आता है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, गुजरात के तटीय इलाके से जो है प्रभावित होते हैं। श्रीलंका ने इसका नामकरण किया था, ये तो सबको पता है। मेलिसा, ये इंपॉर्टेंट है बाबू, मेलिसा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख लो बाबू। मेलिसा, मेलिसा जो है कैरेबियाई क्षेत्र में जो है इससे जो है प्रभावित क्षेत्र है, और इसका नामकरण किसने किया था, यूएसए ने, ठीक है। किसने किया था, यूएसए ने किया था बाबू। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख कृषिगत उत्पादक एवं भारत एवं विश्व, ये आप लोगों को खुद पढ़ने की चीज है, इसको मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा किसमें कौन आगे है, ठीक है बाबू। परिवर्तित नाम, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। परिवर्तित नाम जो है हमारा, एक सेकंड रुकना, हाँ, परिवर्तित नाम जो है हमारा वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको जो है हम लोग देखेंगे थोड़ा अच्छे से, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बीजेपी राज में जो है, मतलब जब तक बीजेपी सरकार है तब तक नामकरण का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, नाम बदलने की प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं हम। पुराना नाम अलीगढ़ और प्लस बुलंदशहर का नाम जो है, इन दोनों को मिक्स करके आपस में इसका नाम क्या कर दिया गया, कल्याण सिंह नगर कर दिया गया। क्या कर दिया, कल्याण सिंह नगर। किसका नाम कर दिया गया, अलीगढ़ और बुलंदशहर का, ठीक है। अहमद नगर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में जो था उसका नाम क्या कर दिया, अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन जो है अहमदनगर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र का नाम कर दिया गया है अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन, ठीक है। जलालाबाद उत्तर प्रदेश का नाम क्या कर दिया गया, परशुरामपुरी। परशुरामपुरी जो है जलाला नगर उत्तर प्रदेश में जो था उसका नाम क्या कर दिया गया, परशुरामपुरी, ठीक है। खैरत जिरार सॉरी खैरत खैरथल सॉरी खैरथल तिजारा जिला, खैरथल तिजारा जिला राजस्थान में जो कि इसका नाम क्या कर दिया, भर्तृहरि नगर, ठीक है, भर्तृहरि नगर कर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम सावित्री बाई रख दिया गया है, और इस्लामपुर महाराष्ट्र में जो था उसका नाम ईश्वरपुर कर दिया गया है। इस्लामपुर का नाम जो है ईश्वरपुर कर दिया गया, ठीक है। कारनैक ब्रिज जो कि मुंबई में था उसका नाम क्या कर दिया गया, सिंदूर ब्रिज कर दिया गया। कारनैक ब्रिज जो मुंबई में था उसका नाम क्या कर दिया गया, सिंदूर ब्रिज कर दिया गया। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम क्या कर दिया गया, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी कर दिया गया। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम क्या कर दिया गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी क्या कर दिया गया, सिटी यूनिवर्सिटी इसका नाम रख दिया गया। मैक्सिको की खाड़ी का नाम जो है अमेरिका की खाड़ी रख दिया गया। मैक्सिको की खाड़ी का नाम क्या रख दिया गया, अमेरिका की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। भाई अमेरिका वाले इस टाइम बहुत जोरों शोरों पर हैं, वो सारी की सारी चीजों को अपना मानते हैं, ठीक है बाबू। सारी की सारी चीजों को क्या मानते हैं, अपना मानते हैं, ठीक है। अरल वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि केरल में था, अरल तितली अभ्यारण्य इसका नाम कर दिया गया। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का मध्य प्रदेश में जो कि था, पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, मध्य प्रदेश में। इसका नाम क्या कर दिया गया, राजा भभूत सिंह अभ्यारण्य क्या कर दिया गया, राजा भभूत सिंह अभ्यारण्य कर दिया गया, ठीक है। गया जो कि बिहार में, इसका नाम गया जी रख दिया गया, गया जी रख दिया, ठीक है। बाकी हमारे लिए ये देखो, बाबा बौखनाथ सुरंग सिलकियारा जो है, इस सुरंग का नाम जो कि उत्तराखंड में था इसका नाम क्या कर दिया गया, बाबा बौखनाथ सुरंग कर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। एक मिनट। जोमैटो, जोमैटो का नाम क्या कर दिया गया, अभी नाम जिनके इटरल लिमिटेड कर दिया गया, इटरनल लिमिटेड कर दिया गया, किसका नाम, जोमैटो का नाम, ठीक है। और बाकी आप लोगों को मैं बताता हूं, ये देखो एक इंपॉर्टेंट और मिल गया आप लोगों का, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम क्या कर दिया गया, अर्जुन लाइफ टाइम
पुरस्कार नाम कर दिया गया। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम क्या कर दिया गया है? अर्जुन लाइफ टाइम जो है पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं हम। पुराने जो शहर थे उनके नाम भी बदले गए हैं। ठीक है, स्थलों के नाम बदले गए हैं। ये क्या था? स्थलों, अभियानों, इन सब के नाम बदले गए थे। अभी जो है स्थलों एवं शहरों एवं ये भी वही चीजें हैं। ठीक है, इसमें देखो पोर्ट ब्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? फोर्ट पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया। ब्लेयर का नाम क्या कर दिया गया? श्री विजयपुरम कर दिया गया। क्या कर दिया गया? श्री विजयपुरम कर दिया गया है। फोर्ट विलियम जो है कोलकाता, ये जो है विजय दुर्ग कर दिया गया है। इसका नाम क्या कर दिया गया है? विजय दुर्ग कर दिया है। ठीक है, पुणे एयरपोर्ट का नाम क्या कर दिया गया? संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया, पुणे एयरपोर्ट का नाम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम क्या कर दिया है? गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम क्या कर दिया गया है? गणतंत्र मंडप कर दिया गया। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम क्या कर दिया गया है? अशोक मंडप। क्या कर दिया गया बाबू? अशोक मंडप कर दिया गया। ठीक है, बाकी आगे चलिए हम देखते हैं। अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर कर दिया गया है। ठीक है, अयोध्या रेलवे स्टेशन का अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया। ठीक है, और चिरंजीवी योजना राजस्थान में जो थी उसका नाम क्या कर दिया? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जो है कर दिया गया है। ठीक है, पुराने संसद भवन को किस नाम से कर दिया गया है? संविधान सदन के नाम से। संविधान सदन के नाम से पुराने संसद भवन का नाम रख दिया गया। ठीक है, बाकी जो है उधमपुर रेलवे स्टेशन जम्मू कश्मीर जो है इसका नाम क्या कर दिया है? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। भारत के उच्च न्यायालय, इन सब का जो है हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारी की सारी चीजें आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, और बाकी बची राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, ये सब भी आप लोगों को खुद ही पढ़ने हैं। ठीक है, एक मिनट रुकना। विश्व के प्रमुख देश, राष्ट्रपति एवं मुद्राएं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मुद्रा, मुद्रा से जो है हमारे जो है प्रश्न आते हैं और संसद से जो है हमारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, अभी कुछ एग्जाम्स में देखे थे प्रधानमंत्री और जो है इन सब से भी प्रश्न पूछे गए थे, और राष्ट्रपति से भी। कौन है राष्ट्रपति? ठीक है, भारत की जो है नई दिल्ली, आप सभी को पता है। रुपया इसका जो है वो है। पार्लियामेंट इसकी सांसद का नाम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, और जो है चांसलर या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बांग्लादेश की ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। टका जो है यहाँ की क्या है? मुद्रा है। और जातीय संसद यहाँ का संसद का नाम है। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू जो है बांग्लादेश की क्या है? राष्ट्रपति या फिर राष्ट्राध्यक्ष, राजा, जो भी कह लो। प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद यूनुस है। कौन है? मोहम्मद यूनुस है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। अफगानी यहाँ की मुद्रा है। सोरा यहाँ का क्या है? संसद है। और बाकी ये देख लेंगे। भूटान का क्या है? थिम्फू है। क्या है? भूटान का थिम्फू है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? न्यूगलटम है। और यहाँ का संसद क्या है? तसोंगडू है। तसोंगडू है। ठीक है, पाकिस्तान, इस्लामाबाद इसकी राजधानी। पाकिस्तानी रुपया यहाँ का है। नेशनल असेंबली जो है यहाँ का क्या है? संसद है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं? आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी यहाँ के हो जाते हैं। और बाकी जो है आप सभी लोग इसी प्रकार से सबका जो है रुपया वगैरह जो है ये देख लेते हैं हम धीरे धीरे। श्रीलंका का क्या है? श्री जयवर्धने कोट्टे जो है यहाँ की राजधानी है। श्रीलंकाई रुपया है। पार्लियामेंट यहाँ की किसको कहा जाता है? संसद को कहा जाता है। ठीक है, नेपाल का काठमांडू है। नेपाली रुपया यहाँ की रुपया है। राष्ट्रीय पंचायत यहाँ का क्या है? राष्ट्रीय पंचायत यहाँ की क्या है? संसद है। और रामचंद्र यहाँ के क्या है? रामचंद्र पौडेल राष्ट्रपति हैं। और जो है प्रधानमंत्री कौन है? सुशीला कार्की हैं। सुशीला कार्की जो है। ठीक है, म्यांमार का नावपीताओ यहाँ की क्या है? राजधानी है बाबू, म्यांमार की। ठीक है, क्यात जो है यहाँ का रुपया है। क्यात यहाँ का रुपया है। पिथु हलुत्तो जो है यहाँ का पार्लियामेंट है, यानी कि संसद है। मिन आंग हलाइंग यहाँ की जो है राष्ट्रपति, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता। चीन की जो है बीजिंग है राजधानी। रेनमिनबी जो है यहाँ की क्या है? सॉरी, मैं पढ़ने में ही मिस्टेक कर दे रहा हूँ।
रेनमिनबी जो है यहाँ की क्या है, रुपया है। ठीक है, यहाँ का जो है मुद्रा रेनमिनबी है। यहाँ की जो पार्लियामेंट है पीपुल्स कांग्रेस यहाँ का है। शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ली कियांग यहाँ के क्या है, प्रधानमंत्री। मालदीव के माले है। रूफिया, रूफिया मालदीव की क्या है, मुद्रा है। मजलिस यहाँ के क्या है, संसद है। ठीक है, रूस की मॉस्को है। रूबल यहाँ की क्या है, रुपया है। ठीक है, पीपुल्स कांग्रेस जो है यहाँ की क्या है, संसद है। ठीक है, सऊदी अरब रियाद यहाँ की राजधानी, रियाल यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है राजधानी, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जो है यहाँ की क्या है, मुद्रा है। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स है, अर्जेंटीना पेसो है, ये तो आप सभी लोग जान जाओगे। यूक्रेन की भी आप जो जान जाओगे, यूक्रेनियन रिबिनिया है यहाँ की क्या है, मुद्रा है। और कीव जो है यहाँ की क्या है, राजधानी। यूक्रेन की राजधानी आप लोग याद कर लेना, कीव है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी प्रकार से जो है, एक मिनट, इजराइल का याद कर लेना, राजधानी क्या है, यरूशलेम। इजराइल की राजधानी क्या है, यरूशलेम। न्यू शेकेल जो है यहाँ का क्या है, मुद्रा है। ठीक है, और अमेरिका का वाशिंगटन सभी को पता है, डॉलर यहाँ की क्या है, मुद्रा है। और कांग्रेस यहाँ का क्या है, संसद है। ठीक है, ब्रिटेन का भी एक बार देख लेना आप लोग। ब्रिटेन का क्या है, लंदन है। और पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की क्या है, मुद्रा है। पार्लियामेंट यहाँ का क्या है, संसद है। ठीक है, भारत एवं विश्व में प्रथम 2023-25। ठीक है, बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन थी, मरियम फातिमा। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर मरियम फातिमा थी। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण जो है कहां पर हुआ, मध्य प्रदेश में। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण कहां पर हुआ, मध्य प्रदेश में। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर कौन था, केरल। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन है, केरल है। स्वयं सहायता समूह SHG के लिए जो है पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु है। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन थी, मरियम फातिमा थी। बिहार की पहली जो है महिला फिडे मास्टर मरियम फातिमा। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण, माइक ऑन है ना, हाँ ना भाई, मित्र पार्क का निर्माण जो है मध्य प्रदेश में हुआ। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा, केरल है बाबू। स्वयं सहायता समूह SHG के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु है। दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम एक वायरस को किसने बनाया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। किसने, इसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका ने। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन कहां पर बना, नई दिल्ली में। अपोलो एथेन कहां पर बना, नई दिल्ली में बना। द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली बना। द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना, एम्स दिल्ली बना। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं हम। दुनिया का पहला AI जनित सरकारी मंत्रिमंडल डिएला की नियुक्ति की अल्बानिया में। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहां पर लॉन्च किया गया, नई दिल्ली में। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विद्यालय कहां पर लॉन्च किया गया, नई दिल्ली में। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन है, फ्रांस है। फिलीपींस को मान्यता देने वाला पहला G7 राज्य कौन सा, G7 देश कौन सा है, फ्रांस है। कौन है बाबू, फ्रांस है। ठीक है, भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक कौन है, आदिवाड़ी। भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक कौन है, आदिवाड़ी है। भारत का पहला AI पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत कहां पर हुई है, महाराष्ट्र में। भारत के पहली AI पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत कहां पर हुई, महाराष्ट्र में। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहां पर हुई है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहां पर हुई है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हुई है। ठीक है, पशु व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। पशु व कृषि को जो है, पशु व कृषि
पशु व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला। पशु और जो मुर्गी पालन थे वो अभी तक कृषि में नहीं थे। उसको सबसे पहला राज्य कौन सा है जिसने जो है कृषि का दर्जा दिया? तो महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र बाबू। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली CSIF की महिला है गीता समोता। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CSIF की पहली महिला कौन है? गीता समोता है। ठीक है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? आस्था पूनिया। आस्था पूनिया ये क्या है? भारतीय नौसेना की पहली क्या है? महिला जो है फाइटर पायलट है। एक मिनट। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहां पर है? असम में है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहां पर है? हैदराबाद में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहां पर है? हैदराबाद में। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहां पर है? असम में है बाबू। ठीक है। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य केरल में है। ये तीनों के तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बाबू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस पे प्लस पॉइंट लगा लो बाबू। ये स्टैटिक से रिलेटेड समझ लो एक प्रकार से, लेकिन ये आएगा। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहां पर है? असम में है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहां पर है? हैदराबाद में। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहां पर है? केरल में है। ठीक है। समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन थी? सागरमाला वित्त निगम। सागरमाला समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन सी है? सागरमाला वित्त निगम है। ठीक है। योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा? उत्तराखंड। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? उत्तराखंड बाबू। कौन सा है? उत्तराखंड है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है? शुभांशु शुक्ला। कौन है? शुभांशु शुक्ला जो है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले क्या है? पहले भारतीय हैं। अंतरराष्ट्रीय स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है? शुभांशु शुक्ला। भारत की पहली महिला ई वोटर। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन सी है? विभा देवी। भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी है। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहां पर? गाजियाबाद में। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहां पर? गाजियाबाद में। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर गाजियाबाद में बाबू। ठीक है। इसको कई बार ऐसे पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी 2.8 पर दे दिया जाएगा। ठीक है। ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिहार। ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? बिहार बाबू। बिहार वालों की बहुत बुरी हाल होने वाली है। सिर्फ रोजगार ही देख लो, वहां पर रोजगार मतलब क्या ही कहोगे, सिर्फ रोजगार क्या देख रहे हैं, बहुत ज्यादा वैकेंसीज भी नहीं। जितने रोजगार हैं बेरोजगार है, उन रोजगारों को तो रोजगार नहीं मिल पाएगा उतने से। ठीक है। बाकी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर गंदगी मैंने देखी है खुद अपने आंखों से, कई जगहों पर तो बहुत बुरी हालत है, सड़क भी बहुत खराब है। तो इसीलिए जो है फिर से उन्हीं के हाथ में सत्ता दे दी आप लोगों ने। अब देखिए क्या ही होता है बिहार वालों का। ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप यशस्वी सोलंकी है। कौन है? यशस्वी सोलंकी है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन कौन सा है? हात्सुशिमा स्टेशन जापान में है। ठीक है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य केरल है। कौन सा बाबू? केरल है। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा? कर्नाटक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहली दृष्टिबाधित महिला कौन सी? छोंजिंग आंगमो जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधिता महिला है। ठीक है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? मिजोरम। एक मिनट बाबू। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? मिजोरम। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम है। भारत का पहला क्वांट कंप्यूटिंग गांव कौन सा है? अयोध्या। भारत का पहला क्वांट कंप्यूटिंग गांव अयोध्या है। समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? गुजरात है। दूसरा राज्य गुजरात है। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगने वाला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। दूसरा कौन सा है? गुजरात। पहला राज्य जो है उत्तराखंड, दूसरा राज्य गुजरात। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव
अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव राज्य अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग जो है कहां पर? तियानसन सोंगली सुरंग जो है ये चीन में बनाई गई। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग जो है तियानसन सेंगली सुरंग जो है ये कहां पर है? चीन में है। तियांगसन सोंगली में जो है ये बनी है विश्व की सबसे लंबी सुरंग, एक्सप्रेसवे सुरंग। ठीक है, थैंक यू सो मच साथियों। तो आज आप सभी लोगों की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है और जो है इसी प्रकार से आप लोगों की करंट अफेयर की क्लास जो आप लोग देखो बहुत दमदार तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आप लोग तैयार रहिएगा, 12 दिन में पूरा का पूरा जो है कंप्लीट मैं करवा दूंगा बाबू, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, 12 दिन में पूरा का पूरा करंट अफेयर कंप्लीट करवा दूंगा। आज देखो 24 पेज तक हो गया, 12 ब्रेहिया में 144 होता है, तो 12 दिन में जो है पूरा का पूरा 144 पेज पूरा खत्म कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।